हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन क्रांति में। दोस्तों यहाँ पर नई वैकेंसी लेकर आपके लिए यहाँ पर आ चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जिस प्रकार से नोटिफिकेशन यहाँ पर ओपन हुआ है, इसमें आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। इसके साथ साथ दोस्तों और भी कई पोस्ट है। टोटल जो वैकेंसी है लगभग यहाँ पर 70 पोस्ट आपको दिखने वाली है, जिसमें कि दोस्तों आपको यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की ही पोस्ट यहाँ पर दिख रही होगी। जनरल में यहाँ पर 17 पोस्ट है, एससी की 4 पोस्ट है, एसटी की 2 पोस्ट है, ओबीसी की 8 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में कोई पोस्ट नहीं रखी गई। इस प्रकार से दोस्तों टोटल यहाँ पर 31 पोस्ट तो सिर्फ और यहाँ पर जो है जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पर रख दी गई है। इसके लिए क्या योग्यता मांगी गई है और कहाँ पर ये वैकेंसी निकली है, किस प्रकार से यहाँ पर सिलेक्शन होगा, सारी जानकारी देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों कुछ और भी वैकेंसियां हैं जिसमें कि यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है, उनको भी यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों आगे की अगली वैकेंसियां देखें। तो अगली वैकेंसी आप देखेंगे यहाँ पर जो नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों दिख रही है आपको 13 वैकेंसियां यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है। इसमें दोस्तों आपके पास यहाँ पर ग्रुप 1 की मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर सभी के लिए यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है, जिसमें कि आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो है नजर आ रही होगी। इसमें देख सकते हैं जनरल की 1 है, सी की 5 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 2 है और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 3 है। लेकिन दोस्तों ये सब्जेक्ट वाइज है, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो है मेडिकल में टेक्नीशियन की यहाँ पर जो है पोस्ट है। टोटल 3 पोस्ट है, 6 पोस्ट यहाँ पर आपकी सिविल में रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर मेंटेनेंस में यहाँ पर 7 पोस्ट है। इसी के साथ साथ दोस्तों 4 पोस्ट यहाँ पर आपकी जूनियर कोचिंग असिस्टेंट में भी रहेगी। तो यहाँ पर ये वैकेंसी दोस्तों टोटल रहने वाली है। इसके लिए दोस्तों आपको एज का क्राइटेरिया के साथ साथ आपकी योग्यताओं पर नजर डाल देते हैं। तो यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट से शुरू करते हैं। दोस्तों आपकी 30 साल तक एज आप यहाँ पर जो है रख सकते हैं और यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें दोस्तों बैचलर डिग्री आपने 55% के साथ कर रखी हो। इसके साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पर जो है कंप्यूटर चलाना जानते हो। इसके साथ साथ आप MS एक्सेल, पावर पॉइंट का आपको यहाँ पर नॉलेज हो। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इंग्लिश में यदि 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड हो और 20 वर्ड पर मिनट की आपकी कंप्यूटर में हिंदी की स्पीड हो, इन दो में से कोई भी एक स्पीड है तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों जो रिक्वायरमेंट टॉपिंग मैंडेटरी है और यहाँ पर रिक्वायरमेंट रूल के अंतर्गत यहाँ पर जो है जो हैंडीकैप है उनको यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसी जो थी वो आपकी यहाँ पर जूनियर टेक्निकल की थी, जिसमें भी 30 साल तक एज है। पे लेवल आपका 3 रहेगा और यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में जो कि रिलेवेंट फील्ड में हो, या आपने BSc कर रखी हो जो कि रिलेवेंट फील्ड में हो 55% के साथ। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो है 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी यदि आपके पास है तो दोस्तों ये आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, या आपके पास BSc हो, डिप्लोमा यदि कर रखा है तो यहाँ पर एक्सपीरियंस हो, अन्यथा यहाँ पर आपने वो कर रखी हो। इसके अलावा यदि आपके पास ITI है इससे तो आपको 5 साल का यहाँ पर जो है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस के साथ आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर MS ऑफिस भी चलाना आना चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों आपकी वैकेंसी आपको बताई थी यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन की ब्रांच वाइज थी, जिसमें कि आप देख सकते हैं जो ग्रुप 1 की फिजिक्स की पोस्ट है उसके लिए आपके पास MSc 55% के साथ, फिजिक्स एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, मैथ्स के लिए एक सब्जेक्ट मैथ्स होना चाहिए। इसी प्रकार से केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट हो। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, जो कि यहाँ पर डिप्लोमा की बात की गई है, यहाँ पर BSc की बात नहीं की गई। डिप्लोमा यदि आपके पास पॉलिटेक्निक वाला है, इसके साथ साथ ITI है तो दो में से एक यहाँ पर जो है अलाउ हो जाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर के लिए यहाँ पर आपको BSc CS आपने IT से कर रखी है, BCA कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर साइंस में। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कंप्यूटर साइंस अलग होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन अलग होता है, तो कंप्यूटर साइंस का सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया है। इसके साथ साथ दोस्तों जूनियर टेक्नीशियन यहाँ पर मेडिकल वालों के लिए थी, जिसमें कि दोस्तों आपने 3 साल का एक्सपीरियंस कर रखा हो 10वीं के बाद, जो कि फार्मेसी या नर्सिंग या यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट में हो 10+2 यहाँ पर मांगा गया है 55% के साथ। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये योग्यताएं यहाँ पर रखी गई है, जिसमें कि आपका जो फार्मेसी में डिप्लोमा है वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसी जो देखी गई थी आपकी सिविल मेंटेनेंस के लिए, जिसमें कि आपके पास सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए यहाँ पर और 3 साल का यहाँ पर जो है आपका ये डिप्लोमा होना चाहिए। 5 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इसके अलावा यहाँ पर वैकेंसी थी आपकी इलेक्ट्रिकल की, जिसमें कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 55% के साथ साथ, इसके साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक और वैकेंसी थी यहाँ पर जूनियर कोचिंग असिस्टेंट की, जिसमें कि दोस्तों आपके यहाँ पर 30 साल एज रहेगी और यहाँ पर भी आपके पास 55% के साथ आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, जो कि यहाँ पर कोचिंग में होना चाहिए, जो कि SAI के द्वारा यहाँ पर जो है अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। इसके अलावा 12th यदि कर रखा है तो 12th के साथ आपके 55% के साथ डिप्लोमा हो, जो कि SI से यहाँ पर जो है अप्रूव्ड हो, जिसमें कि दोस्तों आपके पास यहाँ पर जो कंपटीशन एग्जाम जो आपकी स्पोर्ट्स होते हैं उसमें आपका ओलंपिक हो, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, इन सभी में से हो सकता है। 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर बोला गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो है कोचिंग इंस्ट्रक्टर की भी पोस्ट थी, जिसमें कि BPEd यदि आपने 55% के साथ कर रखा है, इसके साथ साथ 2 साल का आपका एक्सपीरियंस है एज अ फिजिकल जिम इंस्ट्रक्टर, तो दोस्तों आप यहाँ पर ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये दोस्तों यहाँ पर टोटल वैकेंसियों की जानकारी थी, किस प्रकार से आपको योग्यता इसमें रखी जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपका एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से होगा या आपका यहाँ पर सिलेक्शन किस प्रकार से होगा वो जानकारी भी यहाँ पर देखेंगे। आपके फॉर्म जो है यहाँ पर आपके फॉर्म जो है दोस्तों 8 अक्टूबर से यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। 8 अक्टूबर के बाद से यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड की जाएगी। उम्मीद है आप यहाँ पर जो है ये फॉर्म फिल जरूर करें। ये जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों IIT यहाँ पर धनबाद में निकाली गई है, और साथ ही साथ दोस्तों इस वैकेंसी के अंतर्गत जो आपका जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसियां हैं, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसके लिए दोस्तों आपका यहाँ पर जो है प्री होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट बोला जाता है। उसके बाद सेकंड एग्जाम जो होगा वो आपका मेंस होगा। तो प्री जो होगा दोस्तों उसमें लगभग SSC जैसा पैटर्न ही हो सकता है। यहाँ पर इंग्लिश आपका GK मैथ्स रीजनिंग 25-25 के सेक्शन यहाँ पर हो सकते हैं। इसके बाद एक कटअप बनाया जाएगा, उन कैंडिडेट को सेकंड में पहुंचाया जाएगा। मेंस जो है दोस्तों उसमें आपका यहाँ पर जो है हो सकता है 30-70 का यहाँ पर जो है एग्जाम हो, 20 की कंप्यूटर पूछ ली जाती है।
इसके अलावा यहाँ पर जो है आपका 20 कंप्यूटर, 30 की यहाँ पर जो है मैथ्स रीजनिंग और यहाँ पर 50 का जीके। इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पर मैथ्स हो सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों आपकी यहाँ पर टाइपिंग भी करा के दी जाएगी, जो कि यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर की होगी। इसके अलावा प्रैक्टिकल स्किल के बेस पर यहाँ पर प्रैक्टिकल भी कराए जाते हैं, जो कि जिसको भी ट्रेड टेस्ट बोला जाता है। उसमें दोस्तों हो सकता है आपके MS एक्सेल वगैरह का यहाँ पर जो है नॉलेज आपसे पूछ लिया जाए, या यहाँ पर जो है ये पूछ लिया जाएगा कि एक्सेल में यदि कोई सेल में यहाँ पर परसेंटेज का सूत्र बनाना है तो किस प्रकार से बनाएंगे। इस प्रकार से भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी थी IIT धनबाद की। यदि आप यहाँ पर जो है फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़े रहें। इसकी जानकारी आगे भी देंगे जब डिटेल नोटिफिकेशन ये आएगा। बाकी एक आपको प्रूफ दे चुके हैं, यहाँ पर प्री मेंस के थ्रू ही यहाँ पर सिलेक्शन होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।